अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सिनेरिया की जो सीडलिंग है उसको हम किस तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सिनेरिया जो है वो विंटर के बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और काफ़ी शोख और डिफरेंट शेड और डिफरेंट कलर्स के इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं। तो अभी जो है वो इसको मैंने वैसे तो आप सितंबर अक्टूबर में इसको लगा सकते हैं, उसके अलावा कई लोग इसको अगस्त सितंबर में भी लगाते हैं। लेकिन मैं काफ़ी लेट हो गई थी और जो सबसे लेट सीडलिंग जो मैंने इसके अंदर रेडी की थी वो दिसंबर में मैंने इसको लगाया था और दिसंबर के बिल्कुल एंड में। तो पहले तो बिल्कुल इसकी ग्रोथ नहीं हुई, ये सॉइल मीडिया मैंने इसके लिए रेडी किया है। रिच फर्टाइल सॉइल इसको पसंद है क्योंकि अगर आप इसको अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर लगाएँगे, तो इसके अंदर बहुत खूबसूरत डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स भी आप बहुत अच्छे से पा सकते हैं। तो इनको मैं ग्रो बैग के अंदर लगा रही हूँ और इसको 3 पार्ट के अंदर मैं करूँगी ताकि जो सीडलिंग है मेरी वो इन्हें तीनों जो ग्रो बैग्स हैं इनके अंदर आसानी से हमारी लग जाए। तो माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी सीडलिंग लग रही है, आप लोग देख रहे हैं लश ग्रीन लीफ हैं इसके। तो आगे इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ये देखिए इसका मैंने पूरा रूट बॉल निकाल लिया है, गमला खाली कर लिया है। अब इसको मैं 3 हिस्सों में करूँगी और एक हिस्सा उठा के मैं एक ग्रो बैग के अंदर रख दूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कितने प्लांट्स जो हैं वो एक ग्रो बैग के अंदर लगाने हैं। अगर आप इसको पॉट में लगाना चाहते हैं तो 12 से 14 इंच के पॉट में आप 2 से 3 प्लांट आप इसके लगा सकते हैं। लेकिन मुझे इस दफ़ा मैं ज़्यादा जो अपने सीडलिंग है उसको ग्रो बैग के अंदर ही लगा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उसका मिल रहा है। एक तो ये कि इस ग्रो बैग का साइज़ इतना है, डायमीटर इतना है कि इसमें अच्छे ख़ासे प्लांट आ जाते हैं और दूसरा इसकी डेप्थ इतनी है कि इसके अंदर रूट्स अच्छे से डेवलप होती हैं और ज़ाहिर है जब प्लांट्स की रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी तो फिर जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। तो अगर अभी तक आपने इसके सीड नहीं लगाए तो अब तो इसका सीज़न जो है सीड लगाने का ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आप नर्सरी का विज़िट करते हैं और वहाँ पे आपको इसकी पनीरी मिलती है, तो आप इसकी तैयार पनीरी ला सकते हैं और उसको इस तरीके से अपने गार्डन में ला के तो फिर आप ट्रांसप्लांट करके इसकी बहुत खूबसूरत कलरफुल जो फ्लावर्स हैं वो पा सकते हैं। अच्छा, इसमें डवार्फ वैरायटी भी आती है, इसमें टॉल वैरायटी भी आती है। मुझे पर्सनली जो है वो इसकी टॉल वैरायटी पसंद है क्योंकि मैंने पिछले साल भी इसकी टॉल वैरायटी लगाई थी तो काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर कलर्स भी आए थे। और मुझे पर्सनली इतने जो डवार्फ वैरायटी के कोई भी प्लांट हो मुझे इतने पसंद नहीं हैं क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक उनकी ग्रोथ होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। और कई दफ़ा जो इसमें हाइब्रिड होते हैं तो हाइब्रिड के सीड भी नहीं बनते। तो मुझे ज़्यादा देसी प्लांट पसंद है ताकि हर साल आप उसके सीड्स जो हैं वो इस तरीके से अपने गार्डन से कलेक्ट कर सकें। तो अभी मैं इसको लगा के फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये देखिए ये माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी सीडलिंग यहाँ पे फिक्स हो गई है। तो देसी वैरायटी जो है वो इसलिए बेहतर रहती है कि आप एक दफ़ा उसको लगाना पड़ता है और हर साल आप उसके सीड कलेक्ट करके अपने गार्डन से तो हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो चीज़ आप लोग के साथ मैंने शेयर की है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।